हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड हैप्पी टू। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या होता है नेशनल इनकम? इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और बाकी की चीज़ें बची होंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेशनल इनकम क्या है? जो कंट्री का वेल्थ है वो बेसिकली नेशनल इनकम है, या फिर कह लो जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू है हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के में, तुम उसको कहेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे कि आपके पापा हैं, एक पर्सनल इंसान है, एक इंडिविजुअल है, तो उसके पेरेंट्स हैं, मान लो, या फिर सिर्फ पापा है, तो वो जॉब कर रहे हैं, उनकी कुछ इनकम आ रही है। ठीक है, और उनकी इनकम जो आ रही है उससे वो चीज़ें खरीद रहे हैं, एसेट्स हैं उनके पास, प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, या फिर डेली यूजेस की कंजम्पशन की चीज़ें खरीद रहे हैं। तो ठीक है, तो इससे आपके घर में लाइबिलिटीज़ भी आ रही हैं, एसेट्स भी आ रहे हैं, और ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या बता रही हैं, आपके घर का वेल्थ कितना है। वैसे ही जो इकोनॉमी की इनकम है, एक कंट्री की इनकम है, वो क्या है, वो नेशनल इनकम कहेंगे हम उसको। ये एक एग्रीगेट टर्म है। ठीक है, एग्रीगेट एक इंसान की बात नहीं करी गई है। इकोनॉमी में जितने लोग हैं, इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सब में जितनी भी फैमिलीज़ हैं, कह लो, जिन जिन की इनकम आ रही है वो सबको ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, इसमें सबकी इनकम होती है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं उन सब की वैल्यू जो होती है वो नेशनल इनकम होती है। ठीक है, देखो, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि एक इंसान की जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो उससे प्रोड्यूसर्स को वो प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, जो वर्कर्स हैं उनको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, और जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उन गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वापस से पैसा किसके पास चला गया, फॉर्म्स के पास चला गया। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, तो वैसे उसको यहाँ पे समझना है बस कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो जो टोटल वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस्ड होती हैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम उसको कहेंगे नेशनल इनकम। बात समझ आई? इसके यूजेस देखते हैं तो और शायद सही से समझ आ जाएगा। बजट प्रिपरेशन में काम आता है ये। जब बजट, आपने आप सबने सुना होगा, अभी अभी आया था फरवरी में बजट पास हुआ था। तो वो बजट पास होता है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली पैसे ही तो होते हैं हर सेक्टर में, किसको कितने पैसे जा रहे हैं, यही तो होता है। तो जब पता होगा कि इकोनॉमी जो है इंडिया है, इसके अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस इकोनॉमी के अंदर कितने पैसे हैं, तभी तो हर सेक्टर को पैसे दिए जाएंगे या लिए जाएंगे। बजट में होता क्या है, पहले हर सेक्टर से पैसे जितने जितने उन लोगों ने अर्न करें वो सब लिए जाते हैं और फिर सबको कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। ऐसी चीज़ें ही होती है बजट प्रिपरेशन में। तो वहाँ पे नेशनल इनकम का पता होना बहुत ज़रूरी है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, कहाँ कहाँ से हुई हैं, ये सारी चीज़ें पता होंगी, बजट प्रिपेयर किया जाएगा। ये किसके हेल्प से होगा, नेशनल इनकम की हेल्प से होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब नेशनल इनकम पता है कि कितना है कितना नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस हिसाब से कि जो जिसके पास पैसे पहुंच रहे हैं वो तो फिर बढ़िया है, जिसके पास पैसे ना पहुंच रहे हैं उसके पास भी पैसे पहुंच जाए। और पॉलिसीज़ ऐसे ऐसे बनाएगी जिससे कि पैसा पता है कि कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएगी ताकि हर एक इंसान का भला हो सके। ठीक है, वेलफेयर में भी काम करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। अगर उनको पता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि हम और कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, तो क्या करेगी, उन पैसों से लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिर बढ़ेगा। सेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, वही बात हुई कि इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए हमें नेशनल इनकम का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें पता होना ज़रूरी है कि इस सेक्टर में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से कितना पैसा जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस में कहाँ कितना लगना है। तो फिर क्या होगा, इससे पॉलिसीज से क्या होता है, लोगों का वेलफेयर होता है, कंट्री का वेलफेयर होता है, कंट्री का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। तो पॉलिसीज़ बनेंगी नेशनल इनकम की हेल्प से और फिर कंट्री का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप पता लगता है। अगर जो डिमांड है, या फिर मान लो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, नेशनल इनकम क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका टोटल वैल्यू, वही तो होता है ना नेशनल इनकम। एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम पे हम उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज जितनी प्रोड्यूस हो रही है उससे ज़्यादा डिमांड हो गई है, ठीक है,
तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है। और अगर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उससे कम डिमांड हो गया तो क्या होगा, डिफ्लेशन आएगा, पैसे कम जाए, एकदम सस्ता सस्ता सब कुछ मिलने लग जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन हमारी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर हमें नेशनल इनकम पता है तो हम इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट करती भी है या फिर आरबीआई करती है, ठीक है। रीजनल कंपैरिजन, ये भी कंपेयर किया जा सकता है कि कौन सा स्टेट जो है, कौन सा रीजन जो है ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है, कौन सा जो स्टेट है या रीज़न है वो लेस डेवलप्ड है, तो लेस डेवलप्ड वाले को और डेवलप किया जाएगा, वहाँ पर और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी पॉलिसीज़ बना करके, बजट के थ्रू, ठीक है। ठीक है। इंटरनेशनल स्फेयर आपने अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा या फिर हो सकता है पढ़ रखा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर हमें नेशनल इनकम पता है तो हम बाहर से चीज़ें खरीद सकते हैं आसानी से मेजरमेंट के थ्रू, और सेल भी कर सकते हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है कर सकते हैं, और हमारे डेफिसिट्स नहीं होंगे। बजट डेफिसिट क्या होता है हम देखेंगे बाद में, अब या फिर वैसे वीडियोस हैं बजट डेफिसिट के, आप उसमें से देख सकते हो क्या होता है, ठीक है। तो ये समझ आया इंटरनेशनल स्फेयर, हमारा पेमेंट जो है वो बचा हुआ नहीं रहेगा, हमारे पास लोन नहीं रहेगा ज़्यादा, हम सब कुछ पे कर देंगे, ठीक है। ग्रांट्स और एड्स भी देंगे, सब्सिडीज़ मिलती हैं जैसे कि, तो हमें अगर पता होगा कि नेशनल इनकम हमारी कितनी है तो इसकी हेल्प से ही हम नेशनल इनकम मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कितना है, एक इकोनॉमी के अंदर पैसा कितना है, अगर गवर्नमेंट को ये बात पता है, इकोनॉमिस्ट को ये बात पता है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी सब्सिडीज़ है कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी है, ये सब निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने बाकी की चीज़ें नहीं बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कैसे इनको उसको मेज़र किया जाता है, कैसे काउंट किया जाता है, प्रोडक्शन मेथड है, और प्रोडक्ट मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड है, ये सारे मेथड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इतने सारे फ़ायदे तो हमने देख लिए, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये पॉपुलेशन नहीं बता सकते कि पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज़, प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्सटर्नलिटीज़ मतलब कि जैसे देखो जो भी प्रॉब्लम आती हैं, पानी भी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसमें से गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं ये तो गवर्नमेंट को पता लग गया है, ठीक है, नेशनल इनकम के थ्रू। पैसा उस कंपनी से कितना आ रहा है ये भी पता लग गया, लेकिन वो जो कंपनी नुकसान क्या कर रही है, जैसे अपना एफ्लुएंट हुआ वो पानी में डाल देते हैं, वो लोग कूड़ा कचड़ा सब पानी में डाल देते हैं, तो ये बात जीडीपी के अंदर नहीं आता है, ये बात नेशनल इनकम नहीं बता सकती कितना नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस बता सकती है, इनकम बता सकती है, खर्चा कितना हो रहा है ये सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम सारी एक्सटर्नलिटीज़ है वो नहीं बता सकते, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज़ पे भी वीडियो बन रखी है, तो ये वर्ड समझ ना आए तो इस पर भी वीडियो पे जाके देख लेना, ठीक है, चैनल पे। डजेंट रिफ्लेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया ये भी नहीं बताती है, क्या नेशनल इनकम से ये भी हमें पता नहीं लगता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय। चीज़ें समझ आई होंगी ज़रा सी भी तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, थैंक यू एंड गुड लक।